आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस अभी कुछ दिनों पहले हमने हमारी ऐप के ऊपर एक पोल टाइप का कराया था जिसमें हमने पूछा था कि बहुत सारे बच्चे जिनकी आपकी काउंसलिंग है उस काउंसलिंग से रिलेटेड आपके क्या डाउट हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। वन बाय वन हम आने वाले दिनों में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे आपको, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क थे वो या तो कि मेरी रैंक इतनी है मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये हमारा सबसे टॉप मोस्ट पूछा जाने वाले कॉलेज था। इसका भी सॉल्यूशन हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। और सेकंड क्वेश्चन था कि सर जो मेरे लोकल स्टेट के कॉलेजेस हैं उनमें मुझे एडमिशन लेना है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था कि मेरी इतनी रैंक है मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो देखिए इसके लिए हम आपके लिए पैनल बना रहे हैं। उस पैनल में आपको क्या करना होगा, उसमें आपको अपनी रैंक बतानी होगी, आपकी क्या कैटेगरी है वो आपको बताना होगा, और आपकी जो मतलब और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको बतानी होगी। तो उसके बाद जितनी भी एनआईटीज हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछेंगे भी कि आप किस एनआईटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उस कॉलेज की किस ब्रांच की आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में आप वहाँ पे फिट होते हो लास्ट ईयर के बेसिस पे, वो हम आपको बता देंगे। तो उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। लेकिन स्टेट कॉलेज में आपको अप्लाई कैसे करना है स्टेट कॉलेजेस में, तो देखिए इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। होता क्या है कि दो अथॉरिटी होती है हमारे पास एडमिशन की। एक हमारे पास में जोसा होती है, जैसे जो आपकी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी होती है। तो इसका जो आपका एडमिशन है वो भी आपका जून से स्टार्ट हो जाएगा, जून में। लेकिन जैसे जैसे आपका जोसा चल रहा होता है, जोसा किसके लिए एडमिशन देती है, जोसा तो आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई इन सब के लिए देती है। अब बचे हुए जो आपके स्टेट कॉलेजेस होते हैं, जैसे राजस्थान के कॉलेज, उत्तर प्रदेश के कॉलेज, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, तो इन स्टेट में होता क्या है, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट काउंसलिंग बोर्ड होता है, स्टेट काउंसलिंग बोर्ड, ठीक है। और वो लोग क्या कराते हैं, अपने स्टेट के कॉलेजेस की काउंसलिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जोसा की प्रोसेस होती है ना, सेम प्रोसेस हर स्टेट के अपने लोकल कॉलेजेस की होती है। और ये चालू कब होती है, तो देखिए आपका जो एंड ऑफ जून होता है, तो एंड ऑफ जून में ये आपकी जनरली स्टार्ट होती है। मींस जब तक आपके जोसा का एक राउंड का रिजल्ट आ चुका होता है तब इसका लास्ट डे होता है फॉर्म फिल करने का, तो उसके अराउंड आपकी स्टार्ट होती है। इसमें भी सेम चीज होती है, आपको 2 राउंड 3 राउंड होते हैं, और उसके बाद में आपको क्या होता है कि सीट्स मिल जाती है। तो प्रॉपरली बाकी का पूरा प्रोसेस सेम जोसा जैसा ही होता है जैसा उसमें होता है। बट स्टेट के जो कॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटी को छोड़ के या कुछ और कॉलेज जो प्राइवेट होकर के भी जेईई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा सभी कॉलेजेस में आपका क्या होता है, स्टेट की एक काउंसलिंग बोर्ड होती है, उससे एडमिशन होता है। अब एक सवाल और आया था कई लोगों का कि ट्वेल्थ की जो हमारी मार्कशीट है, कई लोगों ने बोला कि उनकी इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट है, 75 आ गया है, तो उनको क्या वहां पे दोनों मार्कशीट लेके जानी होंगी, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल क्या उनको अपनी मार्कशीट लेके जानी होगी या नहीं लेके जानी होगी। तो देखिए होता क्या है कि जब कोई सी भी काउंसलिंग हो, चाहे आपकी जोसा की हो चाहे स्टेट की हो, तो हर काउंसलिंग के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चाहे आपकी ट्वेल्थ की मार्कशीट हो, चाहे आपकी टेंथ की हो, चाहे आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, आपको सब वहां पे लेके जाना होता है और सब चीजें अपनी वहां पे चेक करानी होती हैं। चाहे जैसे आपने ऐसे फीस सबमिट करी तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो, या फिर आपको जो रैंक अलॉट हुई है उसके रैंक कार्ड की फोटो हो, सब कुछ आपको लेके जाना होता है। उनमें से कुछ चीजें वहां पे वो लोग सेव भी कर लेते हैं और कुछ चीजें आपको मतलब केवल दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके जानी होती है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी स्टेट वाली जो काउंसलिंग होती है वो आपकी लोकल होती है, आप उनके लिए जो भी आपका स्टेट एलोकेशन अथॉरिटी आप गूगल कर सकते हैं, जैसे उसमें आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि हर स्टेट में कई बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं जो स्टेट के अंडर ही आते हैं। तो आप उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा कि कब आपकी वो काउंसलिंग चालू हो रही है, कब खत्म हो रही है। जनरली काउंसलिंग फीस भी होती है इन सब चीज़ों में थोड़ी सी, तो आपको वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। बाकी जो कट ऑफ रैंक वाले बच्चे थे जिनको कट ऑफ रैंक जाननी थी, जैसे फॉर एग्जांपल या फिर कि
मेरी 2737 रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उनके लिए हम एक लिंक बना दे रहे हैं जिसके ऊपर आप जाके बस अपनी रैंक बताओ, आपको कौन सी ब्रांच की कट ऑफ जाननी है, वो सब बता देगा कि आपको कौन से कॉलेज में उस ब्रांच में आपको वो ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे पिछले एक ईयर की। ठीक है। और एक और चीज, कई बच्चे मुझे पूछते थे कि 7th राउंड की काउंसलिंग तक क्या कट ऑफ जाती है, तो उस लिस्ट में हमने 7th राउंड की काउंसलिंग तक के ही रिजल्ट दे रखे हैं, तो वहां से आपको सब पता चल जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।